देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति। आपको बिहार में चलना है, बिहार से जुड़ी हुई परीक्षा देते हैं तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ के जाना है। जब आप राष्ट्रीय आंदोलन बिहार का पढ़ते हैं, उसी के साथ भारत का पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, उसी के साथ बिहार का भी पढ़ लीजिए, एक साथ कवर हो जाता है। जैसे मंगल पांडे को जब फांसी की सजा दी गई, तो फांसी की सजा दी गई तो यह संवेदना भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला। मेरठ के सिपाहियों में वो जोश और उमंग आया, जहां पर मेरठ में यह 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई। अंग्रेज भूमिगत हो गया, जो सामने में आया उसको मारा भी गया। वहां से वो दिल्ली चले जाते हैं रातों रात, और सुबह सूरज की किरण निकलते निकलते वो दिल्ली के लाल किला में पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को नेता बना दिया गया। बादशाह जफर द्वितीय ये 1857 की क्रांति का नेता था, लेकिन इनका सैनिक कमान वृद्ध होने के कारण वक्त खान संभाल रहे थे। दिल्ली को फतह करने के बाद वो कानपुर पहुंचे। कानपुर में नाना साहब जो वहां क्रांति की सूत्रपात करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा किए थे, और उन्होंने डिफेंस के छावनी तक को सूचना दिया था। कमल के पंखुड़ी के बीच में लिखा रहता था 31 मई, लेकिन ये 10 मई की घटना घट गया। कानपुर की विजय प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन करवटे लिया, पूरे भारत में नहीं फैला। 1857 क्रांति फिर बाद में जाकर के शिथिल पड़ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म हो जाती है। अब ये तो एक सारांश में आपको यहां बताया। बिहार में आकर के देखिए कि बिहार में 1857 क्रांति कहां कहां हुई। बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति रोहिणी, देवघर जिला जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है, तो रोहिणी से प्रारंभ हुआ। अब इस रोहिणी के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? जैसे यहां आप देखिए कि रोहिणी में देवघर जिला में पड़ता है। 12 जून 1857 आपको स्मरण में रखना है कि बिहार में 1857 की क्रांति शुरुआत कब हुई थी? यही पहला स्थान है, तो पहला डेट यही हो गया। तो 12 जून 1857 रोहिणी। 32वीं रेजिमेंट के 5वीं इरेगुलर कैवेलरी के 3 सैनिक ने विद्रोह किया। बाद में सरकार ने तीनों सैनिकों को फांसी की सजा सुनाता है, फांसी हो जाता है। लेकिन सरकार ने इस रोहिणी को अपना अंग्रेजी सेना का यहां पर एक मुख्यालय बनाया था। ये मुख्यालय को रोहिणी से ट्रांसफर करके भागलपुर शिफ्ट कर दिया। लेकिन रोहिणी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों को मारने के बाद एक भय का वातावरण पैदा करना भी सरकार का था। इससे सरकार ने छोटी छोटी सजा में भी किसी को फांसी देता था, जो कि बहुत ही कम दिनों के अंतराल में किसी को फांसी मिल जाती थी। तो तीनों सेना को फांसी की सजा हो जाती है। 32वीं रेजिमेंट का यह 5वीं इरेगुलरी कैवेलरी का यह 3 सेना था जिसको फांसी मिलता है, और रोहिणी से ट्रांसफर होकर के मुख्यालय को भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। अंग्रेज सेना का नेतृत्व रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। बस इसी चीज को बस मैकडोनाल्ड कर रहे थे। अब आप देखिए क्वेश्चन यदि यहां से पूछा गया है तो अभी तक सिर्फ इतना ही आया कि बिहार में 1857 क्रांति कहां से शुरुआत हुई, स्थान था रोहिणी। अब थोड़ा वक्त का तकाजा बदलेगा तो डेट पर आएगा कि 12 जून 1857। 32वीं रेजिमेंट के 5वीं इलेगरी, यह 3 सेना किस सेना के रेजिमेंट से बिलोंग्स करता था, यह क्वेश्चन। दूसरा, अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और रेजिमेंट का मुख्यालय ट्रांसफर रोहिणी से ट्रांसफर करके भागलपुर। यही मात्र क्वेश्चन बनता, काम खत्म। इससे अधिक आप दिखा दीजिए बिहार में रोहिणी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा तो अधिक पूछा गया है। पढ़ना क्या चीज है ये तो हमें समझना है, छोड़ना क्या चीज है एक सफल विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे देखिए, भागलपुर विद्रोही, भागलपुर में विद्रोही हुआ 1857 क्रांति, लेकिन विद्रोही बौसी होते हुए नवादा होते हुए ये गया पहुंच गए। अब ये गया में वहीं भागलपुर का विद्रोही आता है, तो गया में सुरक्षा का दायित्व कैप्टन रैत्तेरे कर रहा था, लेकिन सुरक्षा को कवर नहीं कर पाया ये। अभी क्या करता है विद्रोही, जैसे ही वह भागलपुर से आया
तो विद्रोही गया जेल पर हमला कर दिया और 400 कैदी को मुक्त करा दिया। 400 कैदी अब आ गया इस भागलपुर सेना के साथ, और गया में ही अमर सिंह वहां पर थे। अमर सिंह ने टेकारी स्टेट पर हमला करने का आदेश दे दिया और हमला करके 10,000 रुपया टेकारी स्टेट से ले लिया। हालांकि अमर सिंह ने सबसे पहले टेकारी राजा को यह कहा था कि आप 1857 की क्रांति में आप भारतीयों का साथ दे दीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया, बशर्ते कि टेकारी के राजा आगे जाकर के गया में जाकर ये पूरे अंग्रेजी सिपाहियों का, अंग्रेजों का ये सिक्योरिटी भी दिए हैं, सुरक्षा भी प्रदान किया है। यह भारतीयों का साथ नहीं दिया। अब आगे यदि देखिए तो गया में टेकारी स्टेट पर हमला करने के बाद यहाँ का राजा अंग्रेज जो था, अंग्रेजों को गया में सुरक्षा प्रदान किया था। ये टेकारी स्टेट के राजा बिहार के कौन सा रियासत के राजा अंग्रेजी सेना को मदद किया था? तो टेकारी का राजा। इसीलिए उसकी भक्ति की भाव देखते हुए अमर सिंह 10,000 रुपया लूट लिया, लूटने का आदेश दिया, लूटा। रोहतास आ जाइए। अब वही अमर सिंह क्या करता, अक्टूबर 1857 में अमर सिंह उसी क्षेत्र में जाकर के कुछ जमींदारों से मिला और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद सीधे कुंवर सिंह से जाकर के ये बौशी होते हुए जो भागलपुर से सेना आए थे, ये सब के सब मिल जाते हैं। तो अब पटना में पटना के कमिश्नर विलियम टेलर हुआ करते थे। 1 जून 1857 को सिपाही भर्ती की बात कहा। उन्होंने यह कहा कि सिपाही की संख्या कम है और हो सकता है कि 1757 की ये जो वार्षिक ये वर्षगांठ बनाएगा तो विद्रोह का तेवर दिखाई पड़े, इसीलिए सिपाही की भर्ती होने की बात कहा। लेकिन उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि राजपूत नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए और उच्च कुल के शेख और पठान में मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप निम्न जाति के लोगों को सिपाही में भर्ती करें ताकि उसमें वो जागरूकता उतना नहीं होगा जो विद्रोह का बिगुल बजा सकता है। अब ये सरकार की सोच थी। विलियम टेलर ने आदेश दिया था। विलियम टेलर ने अन्य जिला के मजिस्ट्रेट को भी आदेश दिया कि आप हाई अलर्ट मोशन में बने रहें। पटना कमिश्नर विलियम टेलर क्या करता है कि बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था, तो बहावी आंदोलन में 3 मौलवी संरक्षण दे रहा था बहावियों का। कहीं न कहीं मौलवी का योगदान हो सकता है 1857 के क्रांति को यह टर्निंग पॉइंट पर खड़ा करे। इसलिए वो 3 प्रभावशाली मौलवी हुआ करते थे। मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को 19 जुलाई 1857 को बुलाया वार्ता के लिए। तीनों को विलियम टेलर ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, गिरफ्तार कर लिया और शक के आधार पर मौलाना मेहदी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। इनको शांति वार्ता के लिए बुलाया था। जो बहावी आंदोलन का संरक्षण देकर के तुरंत उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन मौलवी मेहदी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। मौलवी मेहदी भी एक प्रभावशाली मुसलमानों में से एक मुसलमान था। रॉयल अफीम एजेंट का था, उसको सबसे पहले मार दिया गया। मारने के बाद पटना में यह विद्रोह शुरुआत हो जाता है। 3 जुलाई 1857 को पटना में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। 3 जुलाई 1857 को यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व पीर अली कर रहा था। वो किताब दुकानदार थे, वह पटना सिटी के रहने वाले थे। बाद में सरकार ने इन्हें फांसी की सजा देता है और इसके किताब दुकान को से घर को तहस नहस कर देता है। तो पीर अली यहां नेतृत्व किया। 16 बंदी को आजीवन कालापानी की सजा सुनाया गया था। 17 बंदी को अन्य सजा सुनाया गया था। अब यहां पर ऐसा था कि आरा में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका की लड़ाई लड़ी गई थी। गोरिल्ला युद्ध कुंवर सिंह ने यहां पर लड़ा था और ब्रिटिश सेना के कैप्टन को रौंद दिया था से। और आरा को जीतने के बाद पहला विद्रोही कुंवर सिंह थे जिन्होंने आरा को जीता। आरा को जीतने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को समझने वाला 1857 के क्रांति में पहला नेता कुंवर सिंह ही थे। हालांकि अन्य नेता ने भी मिलजुल कर काम किया, तो उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा और बिहार में कुंवर सिंह ने शेख गुलाम याहिया और मोहम्मद अजीमुद्दीन, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे, इनके हाथों में आरा की कमान दे दिया कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता में लड़े हुए हम इस क्रांति को सफलता की ओर नहीं भेज सकते हैं। इसलिए इनको भेज दिया, प्रभार बना दिया। छोटा नागपुर में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ने किया था और ये आंदोलन
रामगढ़ में भी हुआ था, लेकिन रांची में 1857 क्रांति में विद्रोही नहीं बन पाया, वहां साथ नहीं अंग्रेज भारतीयों को नहीं दिया गया। लेकिन 30 जुलाई 1857 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी की सजा सुना दिया जाता है। अब एक बात यहां आप देखिए कि अब कुंवर सिंह का योगदान बिहार में क्या रहा था, उसको मैं एक अलग से उसका बारे में पढ़ लें। दानापुर के कैप्टन ने भी फिर वो मिलता है कुंवर सिंह से, तो फिर उसका हम जोड़ेंगे। लेकिन दानापुर में 7वीं 8वीं 40वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने कुंवर सिंह से मिला है और कुंवर सिंह को 1857 के क्रांति में कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोग क्रांति लड़ेंगे। तो ये कुंवर सिंह स्वीकार करते हैं और 1857 क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। छपरा एकमात्र स्थान था जहां खुला विद्रोह हुआ था, अंग्रेज और विद्रोहियों के बीच में संघर्ष हुई थी। तो छपरा एकमात्र बिहार का वह स्थान है जहां खुला विद्रोह हुआ था। इसीलिए ना आज छपरा में जब हमने गया था तो बताया था कि जब मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में था तो बताया कि सर बताइए कि पूरे भारत में जिला कितना, मैंने बताया, कहा कि नहीं सर, पूरी भारत में 3 ही जिला बा। वो अपने स्थानीय लैंग्वेज भोजपुरी में बोला, आरा छपरा बलिया बा, अशेष जिली बा। छपरा वह स्थान है, आरा वह स्थान है, बलिया वह स्थान है कि भारत की आजादी की लड़ाई में हमेशा साथ दिया। पूरा हिंदुस्तान भले ही सो रहा था, ये 3 जिला के विद्रोही लड़ाई अंतिम दम तक लड़ा। ये वीरता है, ये वीरता हमारे बिहार में भी गूंजा। इसलिए आद्विपात परतोत्तमे नृपतः सर्वे समभ्यागता कन्यंकिल धावत कामल्लुचे कीरतस्तु नाथ परा ना कृष्णं नचतं कृतं ननमितं नत्थापितं केना पीर मोहम्मद ध्वनि निदं निर्वीर मुरवीर तलम। इसी वीरता रस के साथ कुंवर सिंह को हम ये लोग याद करेंगे, क्योंकि बिहार कुंवर सिंह का है। लेकिन सुगोली में भी मेजर होम्स और उनकी पत्नी की हत्या कर दिया विद्रोहियों ने, और 25 जुलाई 1857 को हुआ। इसी 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी हुआ और यहाँ पर विद्रोह हुई थी। ये सारे स्पेस हैं जहां पर बिहार में विद्रोह हुई थी। अब आगे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस चीज को थोड़ा सा एक छोटी छोटी बात से बड़ी बिंदु पर पहुंचने का प्रयास करिए। कुंवर सिंह का मैंने यहाँ पर एक जीवन परिचय भी लिखा है। मेंस परीक्षा में पूछा जाता है कुंवर सिंह के योगदान दीजिए, कुंवर सिंह का आप परिचय के साथ आगे बढ़िए। यह एक परिचय में देखिए, हो सकता है कि पीटी में यह बात नहीं रहे, फिर कभी इनकी पत्नी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि गया से कहीं न कहीं कुंवर सिंह का वो रक्त संबंध था जिस संबंध के कारण कुंवर सिंह अपनी विशिष्ट छाप को छोड़ने में सफल भी हो जाते हैं। कुंवर सिंह गांव जगदीशपुर, पिता साहबजादा सिंह, वंश परमार वंशीय राजपूत थे, पूर्वज उज्जैन से आए थे, पत्नी देवमंगा जो गया की थी, छोटा भाई का नाम अमर सिंह। ये कुंवर सिंह का एक परिचय हुआ। ये और एक विशेष परिचय इनका है कि जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। अब है कि जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो दानापुर रेजिमेंट के 3 रेजिमेंट, आपको पहले भी पीछे भी चर्चा की है, 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के सिपाही ने शाहाबाद होते हुए जगदीशपुर पहुंचा और कुंवर सिंह से मिला और कुंवर सिंह को कहा कि जिस तरीका से मेरठ के सिपाही ने मुगल शासक को नेता माना, हम आपको नेता मानते हैं और आप आंदोलन को गतिविधि को आगे बढ़ाएं। इसी गतिविधि के बढ़ाने के आधार पर ये 3 रेजिमेंट 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट का नेता कुंवर सिंह से मिला। कुंवर सिंह को कहा कि आप आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने क्या किया, एक रूम में अपना जो बम बारूद रखा था सेना को दिखाया और कहा कि हमारे पास तो ये बारूद है और सेना जैसे आप जैसे प्रशिक्षित व्यक्ति मिल जाएंगे तो हम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ सकते हैं। अब कुंवर सिंह अपना आप को सेट हो जाते हैं। 27 जुलाई 1857 आरा में
आरा की अंग्रेजी छावनी पर कुंवर सिंह सबसे पहले आक्रमण करता है और कुंवर सिंह आक्रमण करता है, गुरिल्ला वार लड़ता है और गुरिल्ला वार के बाद वहां पर अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त देता है। शिकस्त देने के बाद, आरा जीतने के बाद शेख गुलाम याहिया और मोहम्मद अजीमुद्दीन, नाम भी सही है, शेख गुलाम याहिया और मोहम्मद अजीमुद्दीन को आरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दिया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय के साथ साथ ये अपनी पूर्ण व्यवस्था के साथ कुंवर सिंह अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है। कुंवर सिंह का उस समय आरा में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह कैप्टन डनवर था। यह भी याद रखेंगे, कुंवर सिंह का सबसे पहला किस ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष हुआ था तो कैप्टन डनवर, यह नंबर 1 कैप्टन डनवर के साथ हुआ। आरा में यही लड़ रहा था, इसको करारी शिकस्त दी। रामगढ़, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कुंवर सिंह चले आते हैं जगदीशपुर। आरा और जगदीशपुर के बीच में वो सुरंग भी बनाकर रखे थे। उसी सुरंग के सहारे जब जगदीशपुर पर छापेमारी होती थी आरा पहुंचते थे, और आरा पर जब छापेमारी होते थे तो ये उसी सुरंग के सहारे यह चले जाते थे जगदीशपुर। आज भी उस सुरंग का एक द्वार कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा यूनिवर्सिटी को कहते हैं, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के नाम है, वो वहां पर आज भी उसकी गेट है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि उस गेट से जो भी आदमी प्रवेश किया वो वापस नहीं लौटा। वर्तमान में वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। फिर वो जगदीशपुर में अमर सिंह तब तक अंग्रेजी सेना का सामना कर रहे थे। कुंवर सिंह पहुंचता है, ये रामगढ़ तक पहुंचते हैं, जंगल होते हुए गए हैं, और विद्रोही सिपाही भी कुंवर सिंह से, रामगढ़ का विद्रोही सिपाही भी कुंवर सिंह के साथ आ मिला। कुंवर सिंह के पास एक फौज की तादाद बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया, अब देखा कि आगे की ओर गंगा के सहारे कूच करें, तो कुंवर सिंह कई सिपाही जब साथ दिया वो आजमगढ़ जाने का फैसला करता। आजमगढ़ जाने टाइम में वह सड़क मार्ग से ही गए हैं, तो आजमगढ़ गए। आजमगढ़ में अली करीम ने 300 सैनिकों के साथ मिलता है, और 300 सैनिकों के साथ मिलता है, और मिलने के बाद अब यही कुंवर सिंह को बुस्टअप हो जाता है। अब देखिए वहां पर कैप्टन मिलमैन के साथ सामना 22 मार्च 1858 को होता है, शिकस्त दिया। फिर कर्नल डैंक्स को भेजा, उनको भी शिकस्त दिया। फिर कैप्टन मरकर को भेजा, उनको भी करारी शिकस्त दिया। फिर कैप्टन लुगार्ड और डंगलस दोनों मिलकर के 20 अप्रैल जब वो आजमगढ़ पहुंचते हैं तो बैक होते हैं, तो 88पुर घाट पर उन्हें दाहिना हाथ में गोली लगा, जो गंगा में काटकर प्रदान करता है। याद रखेंगे, दाहिना हाथ में गोली लगा। जहां सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखती है, ले गंगा मैया मैं तुझे देता हूं ये उपहार। इस प्रकार से यह कैप्टन ली ग्रांड के साथ, वह जब वो जगदीशपुर पहुंच गए तो कैप्टन ली ग्रांड के साथ यह अंतिम संघर्ष 23 अप्रैल 1858 को होता है। अंतिम लड़ाई लड़ी थी इनके साथ। फिर कहा जाता है कि दाहिने हाथ में गोली लगी, शरीर में पूरा पॉइजन फैल रहा था, कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु को कुछ समय छुपाया गया था, क्योंकि विद्रोहियों को इस बात की पता था कि यदि सरकार के पास ये मैसेज जाता है तो हम लोगों पर गंभीर यातना देगा, इसलिए छुपाने में ही भलाई है। 26 कुछ स्रोत कहता है 27 अप्रैल, यानी 26 या 27 अप्रैल, 26 तारीख के रात्रि में इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थात वो 27 अप्रैल को प्रकाश में आता है। लेकिन कुछ इतिहास में यह भी जिक्र है 9 मई 1858 को यह दुनिया को छोड़ के चले गए। एकमात्र कुंवर सिंह जिसके पास में जो अपने ही घर में अंतिम सांस लिया, एकमात्र कुंवर सिंह जिसके पास में स्वयंसेवी संगठन था, और ये जो किसान थे जिनसे वो टैक्स वसूल नहीं पाए थे, ऐसे किसानों को भी, ऐसे किसान भी इनके साथ दिया था लड़ाई लड़ने के स्थिति में। अब है कि इनका भाई इसके बाद अमर सिंह नेतृत्व की दामन को आगे बढ़ाया, और अमर सिंह 27 मई 1858 को ब्रिगेडियर जनरल लुगार्ड, यही लुगार्ड थे
कि जनरल लोगार्ड के साथ संघर्ष किया। 4 जून 1858 को सूरजपुरा डुमरांव में डुमरांव राजा का दीवान का घर को लूटा और लूटने के बाद 11 से 12 जून 1858 को ये बैक होकर के जगदीशपुर के जंगल में आ जाते हैं। और जगदीशपुर जंगल के बाद वह फैसला करते हैं कि नेपाल के तराई में जाएं, जहां नेपाल जाने का रास्ता वो ढूंढते हैं, ताकि नेपाल में कहीं न कहीं कानपुर के जो महाराजा हैं, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, नाना साहब से मुलाकात हो जाएगी तो आंदोलन का सूत्रपात का आधार बनाएंगे। जिस तरीका से आजमगढ़ में कुंवर सिंह ने आगे बढ़ने से इनकार इसलिए किया था, हालांकि वो चलते आगे और बढ़ते, लेकिन इनकार इसलिए किया था कि झांसी की रानी एकमात्र विद्रोही नेता हैं जो कि अंतिम दौर में लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली पर फतह कर चुका था अंग्रेज, कानपुर को फतह कर चुका था, लखनऊ पर फतह कर चुका था, इलाहाबाद फतह हो चुका था। इस प्रकार से अब जाना असुरक्षित है, इसीलिए आजमगढ़ से वे लौट आए। 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है और विजेता मन्नार गांव के लोगों ने कुंवर सिंह को 20 अप्रैल 1858 को विजेता घोषित किया था। अब यहां देखिए, यहां पर 11-12 जून को 1858 को जगदीशपुर के जंगल में जब आए, इन्हें एक सोच आया कि कुंवर सिंह भी विद्रोहियों से मिलने का प्रयास कर रहे थे और यदि कहीं नाना साहब नेपाल के जंगल में सुरक्षित हैं, हम भी उनसे मुलाकात करें। उन्होंने जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर ब्रिटिश सरकार के दबाव पर, वहां पर महाराज जंग बहादुर नेपाल के शासक थे, जंग बहादुर के दबाव में आकर के 3 जनवरी 1860 को इन्हें गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल, गोरखपुर जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के बाद ये 5 जनवरी 1860 को अमर सिंह को पेचिस का बीमारी होने के कारण ये दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो अमर सिंह का मृत्यु स्वाभाविक हुआ पेचिस बीमारी के कारण। उनके बाद हरकिशन सिंह एक बहुत बड़ा योद्धा था। हरकिशन सिंह 29 अगस्त 1859 को वो बनारस वो चले गए, जहां से हुनिया गांव में एक कोतवाल ने इन्हें पकड़ लेता है। उन्हें गिरफ्तार करके आरा जेल में रखा गया। आरा जेल में रखने के बाद वहां के जस्टिस R.J. रिचर्डसन और विशेष आयुक्त के प्रयास से कहा कि इसकी मौत सीधे ऐसे नहीं देंगे। उसे जगदीशपुर के चौक पर जाकर के उन्हें फांसी दिया गया और यह भी हरकिशन सिंह भी अंतिम सांस लिया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा था कि जो 1857 के क्रांति के नेता हैं, उन्हें क्षमादान के तहत मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन माफ नहीं हुआ। बिहार के 14 खास के विद्रोही नेता पर यह क्षमादान का इस्तेमाल नहीं किया गया और इन सभी में से 14 नेताओं को छोड़कर शेष को क्षमादान दिया गया। और यदि ये 14 नेता को देखें, ये सभी के सभी आरा, जगदीशपुर और बिहिया के ही लोग थे। इन लोगों को मुक्त नहीं किया गया। अब है कि इस बात की सूचना पहले से भी सरकार को था कि 1846 में शाहाबाद के मजिस्ट्रेट एलिफेस्टन जैक्सन ने बंगाल के गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल में सूचित किया था कि कुंवर सिंह शाहाबाद और इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय नेता है। यदि इनके ऊपर नजर नहीं रखा जाए तो कभी भी क्रांति का बिगुल को बजाने में ये लोग आगे रहेंगे। कुंवर सिंह पहले से भी हिट लिस्ट में था। यह सूचना यह भी अन्य कैप्टन को दिया जा चुका था कि कुंवर सिंह पर नजर को रखा जाए। इस प्रकार कुंवर सिंह बिहार का एक ऐसा नेता था जिन्होंने अंतिम संघर्ष तक लड़ाई लिया। 80 वर्ष की अवस्था में लड़ाई लड़ा है और सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं 80 वर्ष की हड्डी में वह ज्यादा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कुंवर सिंह 80 वर्ष के हर समय में जहां लोग अभी चल फिर नहीं पा सकते हैं, वो लड़ाई लड़े। एक भी मैदानी लड़ाई कुंवर सिंह ने नहीं हारा। एकमात्र 1857 क्रांति का नेता कुंवर सिंह अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो लड़ाई नहीं हारे। अब एक बात है, कौन कौन सा कैप्टन से संघर्ष किया
तो अंतिम कैप्टन था उनका तो बताया कैप्टन लुगार्ड, लेकिन पहला जहां आरा में उनकी भिड़ंत हुई थी कैप्टन डनवर। उसके बाद देखिए सीक्वेंस में याद रखिएगा, कैप्टन मिलमैन, कर्नल डैम्स, कैप्टन मरकर, कैप्टन लुगार्ड और डंगलस, और अंतिम संघर्ष कैप्टन ली ग्रांड से हुआ था। और वहीं ली ग्रांड अमर सिंह से भी संघर्ष किया, यानी लुगार्ड, ब्रिगेड जनरल लुगार्ड से अंतिम संघर्ष किया था। यही कुंवर सिंह के बारे में ये बात है। लेकिन एक बात और है, ब्रिटिश सरकार के समर्थन में कौन कौन सा जमींदार या राजा समर्थन किया, उसमें था बेतिया महाराज, दरभंगा महाराज, टेकारी महाराज, सुरसंड महाराज, डुमराव महाराज, पंडौल के जमींदार और मुजफ्फरपुर के महंत परिवार ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। जिस तरह 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार 1857 की क्रांति बिहार के जिस प्रांजल में भी हुआ, सभी लोगों ने साथ नहीं दिया। यह क्रांति की असफलता का सबसे मूल कारण था कि जो विद्रोही, जो भारतीय साथ नहीं दिया, वो यही सरकार से कहा करता था कि किसी प्रकार से खुदा करे, भगवान करे कि विद्रोही हार जाए। यह भगवान से इबादत करता था। स्वाभाविक था। कुंवर सिंह की इतिहास है, इतिहास के पन्नों पर ऐसे शब्दों में लिखा जाता है कि स्वर्णाक्षर शब्दों में, और 23 अप्रैल को कुंवर सिंह के इस विजय अभियान को विजय दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। ये कुंवर सिंह है, बिहार इन्हीं का है। और कुंवर सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कि यदि आज के समय से इवैल्यूएशन किया जाए, यदि भारत का नेता, यदि नेतृत्व यदि इनके पास होता तो भारत की इतिहास कुछ और कहती। लेकिन एक जमींदार था, इसके पास अपनी सेना नहीं थी। मुगल शासक के पास सेना था, कानपुर के नाना साहब के पास सेना था, झांसी की रानी के पास अपनी सेना था, लेकिन एक जमींदार था, जमींदार के पास अपनी सेना नहीं थी। और अपनी जमींदारी, ये किसी भी समझते थे कि जमींदारी हमारी लड़ाई के बाद तो खत्म ही होने वाली है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यदि हम हटा देते हैं तो ये जो हमारे लोग किसान हैं, इनका भी जीवन बच जाएगा। लेकिन इनके मरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के लोगों को बड़ी यातना दिया था। लेकिन आरा, जगदीशपुर, यह क्षेत्र एक ऐसे वीरांगना की कथा है जो सदैव इतिहास के पन्नों में याद किए जाएंगे। कुंवर सिंह का पूरा व्यवस्था के साथ, सम्मान के साथ बाबू कुंवर सिंह कहा जाए।